दोस्तों, आज मैं आपके साथ जो कहानी शेयर करने वाला हूँ वो है गौतम बुद्ध के जीवन की एक छोटी सी कहानी जो आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। बस दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कहानी को आखिर तक जरूर सुनना। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसा कोई वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक बार एक बौद्ध भिक्षु भिक्षा लेने एक नगर में गया हुआ था और सारे नगर के लोग उसकी सेवा करना चाहते थे, क्योंकि उस समय बौद्ध भिक्षुओं का बहुत सम्मान था। इसलिए जिसे भी पता चला वो दौड़ा दौड़ा उस भिक्षु के पास पहुंचा। उन्हीं में से एक वैश्या भी थी, जिसने उस भिक्षु के बारे में सुना तो उसे देखने चली गई, और जैसे ही उसने उस भिक्षु को देखा वो देखती ही रह गई। उसने उस भिक्षु के पैर पकड़ लिए और कहा कि मैं एक वैश्या हूँ और कोई भला आदमी मेरे द्वार तक नहीं आता, इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि आप मेरे अतिथि बनकर मेरे साथ चलिए, ताकि कुछ दिन मैं भी आपकी सेवा कर लूँ। असल में वो वैश्या उस भिक्षु पर आसक्त थी। उसने आगे कहा कि हे महात्मा, मैं भी कुछ धर्म कमाना चाहती हूँ, मैं भी कुछ पुण्य कमाना चाहती हूँ, और ये भी हो सकता है कि मेरे भी मन में कुछ ऐसा भाव आ जाए कि मेरा भी उद्धार हो जाए। सभी नगरवासी उस औरत की बातें सुन रहे थे, और इससे पहले कि भिक्षु कुछ कह पाता वो लोग बोल पड़े कि तुम ये क्या कह रही हो? एक बौद्ध भिक्षु तुम्हारे कोठे पर कैसे जा सकता है? इससे तो भिक्षु को पाप लगेगा। अब नगरवासियों की बातें सुनकर वैश्या ने कहा कि मैं इन्हें अपने पाप को मिटाने के लिए ही अपने साथ चलने को कह रही हूँ। उनकी बातें सुनकर भिक्षु ने कहा कि मैं अपने गुरु बुद्ध से इसकी अनुमति लूंगा, अगर वो कहेंगे तो मैं आपके साथ चलूंगा। ये सुनकर उस औरत ने कहा कि ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। इतना सुनकर नगर के सेठ ने कहा कि महात्मा, ये औरत पापी है, आप मेरे साथ चलिए, इसका कोठा आपके जाने लायक नहीं है। इतना सुनते ही वो औरत बोल पड़ी कि तब तो इस नगर वाले सभी पापी हैं, क्योंकि वो सभी मेरे पास आ चुके हैं, और सेठ जी आप भी तो मेरे पास आते हैं, तो आप कैसे पाप मुक्त हो सकते हो? आप भी पापी हो। अगर ये महात्मा मेरा उद्धार करना चाहते हैं तो आपको इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। फिर नगर का सेठ चुप हो गया और वो बौद्ध भिक्षु गुरु बुद्ध के पास अनुमति लेने लौट गया। गुरु के पास पहुंचकर उसने अपने साथ हुई घटना के बारे में अपने गुरु को जानकारी दी। गुरु के सभी चेले ये बात सुन रहे थे और सोच रहे थे कि अब गुरु क्या कहेंगे। कुछ चेले सोच रहे थे कि अनुमति नहीं मिलनी चाहिए, और कुछ चेले ऐसे भी थे जो ये चाहते थे कि अनुमति मिले, ताकि वो भी कल को किसी ऐसे स्थान पर रहकर कुछ समय बिता सके। फिर गौतम बुद्ध ने सब कुछ सुनकर कहा कि जाओ और उस औरत का भला करो। अब आज्ञा पाकर वो भिक्षु लौट गया और कुछ महीने बाद उसी औरत के साथ लौट आया। उस औरत के साथ आया देखकर सभी चेले आपस में कहने लगे कि देखा संगत का असर, आखिरकार इस औरत ने अपना जादू चला ही डाला और अच्छे भले भिक्षु को सांसारिक जीवन जीने वाला बनाकर अब शायद शादी की अनुमति लेने आई होगी। लेकिन गुरु को पता था अपने चेले का, इसलिए गुरु उन्हें आता देखकर मुस्कुरा रहे थे। फिर भिक्षु ने अपने गुरु के पैर पकड़ लिए और कहा कि हे गुरुजी, मैंने इस औरत का उद्धार कर दिया है, अब ये एकदम शुद्ध आत्मा बन चुकी है, इसलिए इसे भी अपना शिष्य स्वीकार करे। ये सब सुनकर सभी भिक्षु आश्चर्य में पड़ गए कि ये कैसे हुआ। चरित्र तो हमेशा बुरे के साथ रहकर अच्छे का खराब होता है। हमें बचपन में यही सिखाया जाता है कि बुरे के साथ रहकर तुम भी बुरे बन जाओगे। तब गुरु ने कहा कि देखो इस भिक्षु को, जिसने मेरी आशा के अनुरूप कार्य किया। इस औरत के चरित्र को अपने चरित्र जैसा बना दिया, ना कि खुद को इसके जैसा। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी कीचड़ जैसा नहीं होता। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर आपके अंदर बुरे विचार आते हैं तो अपनी संगत बदल डालिए। अच्छे लोगों के साथ ही आप अपने आप को डालने की कोशिश करें। जैसे आप बुरे विचारों का स्वागत करते हैं, वैसे ही अच्छे विचारों को भी अपने अंदर आने दें, उनका विरोध ना करें। जैसे ही आप अच्छे विचारों के लिए अपने मन के द्वार खोल देंगे, आप पाएंगे कि आप एक अच्छे इंसान बन चुके हैं। दोस्तों,
आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना। साथ ही अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसा कोई वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय।